आपके सामने हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने वो विषय लगभग रखा है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हम में से ये सोचते हैं कि मैं विधर्मी के साथ में मित्रता करके एक धर्मनिरपेक्षता की मिसाल कायम कर रहा हूँ। वो लोग ऐसे नहीं हैं, मेरा मित्र ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि 100% ये विधर्मी ऐसे ही हैं जैसे रिंकू शर्मा के साथ में हुआ। इस घटना से करीब 1 माह पूर्व रिंकू शर्मा ने ही उन लोगों को रक्तदान भी किया था। इसी घटना में कोरोना वगैरह घरवाली को रक्तदान किया था, और उस रक्तदान का सिला ये हुआ कि उनके भूख उस दान से शांत नहीं हुई, उसको चाकू मार के भी उसका रक्त बहाया गया और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हुई है। तो मेरा आप जैसे सभी युवाओं से आह्वान है कि किसी भी विधर्मी को आप अपना साथी ना माने, आप उसको अपना कट्टर दुश्मन माने। आपके घर में अगर वो आ रहा है, वो आपसे मित्रता निभाने नहीं आ रहा है। आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके परिवार में स्त्रियों या आपके धन पर उसकी नज़र है, इसलिए वो आपके पास में आ रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कहीं पर भी गलती से भी कोई आपकी फ्रेंड लिस्ट में इस तरह का आक्रांता जुड़ा हो, आप उसको लिस्ट से निकाल दीजिएगा और सोच लीजिए ये मेरा दुश्मन है। मैं आगे के थोड़ा सा मार्गदर्शन के लिए भाई साहब श्रीमान डॉक्टर राजकमल जी से भी निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। तब तक हम सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को बुलवा रहे हैं। बंधुओं, जैसा उमरानंदी ने कहा कि मुसलमान कोई भी हो, ईसाई कोई भी हो, ये कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दोस्ती भाईचारा कभी नहीं कर सकता। ये केवल तब तक करता है जब तक इसकी दबी होती है। जिस दिन इसकी दबी नहीं होती, मैं कहता हूँ 2% होता है तुम्हारे मोहल्ले में, तुमसे यारी करता है। 5% होता है, थोड़ा डिस्टेंस बनाता है। और जिस दिन 10 घर हो जाते हैं, उस दिन 90 घरों को खाली कराने की योजना बनाता है। मेरा दृढ़ विश्वास है रिंकू शर्मा ने हिस्सा लिया। उस क्रिया से नाराज होकर मुस्लिम समाज के लोगों ने उनके घर पर हमला किया और पीठ में चाकू घोंपकर उनको मार दिया। 15-20 विधर्मियों ने अकेले एक बजरंगी को वहां पर मार दिया। पूरी दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में इसके विरोध में जनसैलाब निकला, कैंडल मार्च निकाले गए और पैदल मार्च निकाले गए। और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, अपने सोहन जी केंद्रीय संयोजक बजरंग दल, उनसे जाकर मिले परिवार से, और परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। और जो रिंकू शर्मा के जो कातिल हैं, उनको उचित कार्रवाई करके न्याय मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिया है। और वहाँ से निर्देश है कि पूरे देश भर में बजरंग दल आज श्रद्धांजलि सभाएं करेगा और राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी को देगा। ये हमारा आज का कार्यक्रम है। हम यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके बाद जैसा केंद्र से निर्देश होगा, वह निर्देश आपको बताया जाएगा। उस निर्देश का पालन करना है। और केंद्र से जब तक कोई सूचना ना आए, जब तक कोई गतिविधि हम ना करें। केंद्र अच्छा सोच रहा है, ठीक सोच रहा है, वो जैसा निर्देश देगा उस निर्देश पर वो सूचना आपके पास आएगी और उस सूचना पर हम कार्य करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, आपके सामने
हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने वो विषय लगभग रखा है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हम में से ये सोचते हैं कि मैं विधर्मी के साथ में मित्रता करके एक धर्मनिरपेक्षता की मिसाल कायम कर रहा हूँ। वो लोग ऐसे नहीं हैं, मेरा मित्र ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि 100% ये विधर्मी ऐसे ही हैं जैसे रिंकू शर्मा के साथ में हुआ। इस घटना से करीब 1 माह पूर्व रिंकू शर्मा ने ही उन लोगों को रक्तदान भी किया था। इसी घटना में कोरोना मेरी घरवाली को रक्तदान किया था, और उस रक्तदान का सिला ये हुआ कि उनके भूख उस दान से शांत नहीं हुई, उसको चाकू मार के भी उसका रक्त बहाया गया और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हुई है। तो मेरा आप जैसे सभी युवाओं से आह्वान है कि किसी भी विधर्मी को आप अपना साथी ना माने, आप उसको अपना कट्टर दुश्मन माने। आपके घर में अगर वो आ रहा है, वो आपसे मित्रता निभाने नहीं आ रहा है। आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके परिवार में स्त्रियों या आपके धन पर उसकी नज़र है, इसलिए वो आपके पास में आ रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कहीं पर भी गलती से भी कोई आपकी फ्रेंड लिस्ट में इस तरह का आक्रांता जुड़ा हो, आप उसको लिस्ट से निकाल दीजिएगा और सोच लीजिए ये मेरा दुश्मन है। मैं आगे के थोड़ा सा मार्गदर्शन के लिए भाई साहब श्रीमान डॉक्टर राजकमल जी से भी निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। तब तक हम सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को बुलवा रहे हैं। बंधुओं, जैसा उमरानंदी ने कहा कि मुसलमान कोई भी हो, ईसाई कोई भी हो, ये कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दोस्ती भाईचारा कभी नहीं कर सकता। ये केवल तब तक करता है जब तक इसकी दबी होती है। जिस दिन इसकी दबी नहीं होती, मैं कहता हूँ 2% होता है तुम्हारे मोहल्ले में, तुमसे यारी करता है, 5% होता है, थोड़ा डिस्टेंस बनाता है, और जिस दिन 10 घर हो जाते हैं उस दिन 90 घरों को खाली कराने की योजना बनाता है। मेरा दृढ़ विश्वास है, गंदगी 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 हमेशा गंदगी रहती है, और किसी पे विश्वास कर लो, कभी मुसलमान पे विश्वास कभी मत करो। ये घर के घुस के गद्दार होता है। रिंकू ने खून दिया, उसकी जान बचाई मुसलमानी की, और उसका सिला उसे जान। अरे ताकतवर थे ना, सीने में चाकू मारते, चाकू पता कहाँ मारे? पीठ पे। और जब उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे तो उसकी बहन को माँ को रोक के कमर में उल्टे चाकू मारे, और एक आखिरी चाकू जो उसका लगा, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, उसे घुमा दिया जो उसके हार्ट पर लगा, नहीं तो शायद वो बच जाता। तो इन लोगों के बारे में कभी भी ये कल्पना, ये जहाँ भी हैं वहाँ सपोले हैं, सब पे विश्वास कर। मैंने अभी वहाँ पे बौद्धिक में अपने कहा था, पहले कुछ भी काम करो, हिंदू का घर देखो। हम कोई जात बिरादरी नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, हम हिंदू मानते हैं। कुछ भी काम करो पहले हिंदुओं से करो, और जिस दिन हिंदुओं ने सोच लिया ये आधे भूखे अपने आप मर जाएंगे, इनका सारा कारोबार सारा रोजगार हिंदुओं के से चलता है, और ये अपना काम करने के लिए मुसलमान के पास पहले जाता है, हिंदू के पास नहीं आता। ये उसकी एक धारणा है। तो मेरा फिर सबसे निवेदन, जाग जाओ, संभल जाओ और सतर्क रहो। हम तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता खुद भी सजग होंगे और औरों को भी सजग करेंगे। यही हमारी सौगंध है, यही हमारा काम है। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय पहुंच गए हैं। मैं अनिल जी भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा 2 मिनट में अपना भी मार्गदर्शन के रूप में कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप। जय सिया राम जी। जय श्री राम। बड़ी पीड़ा की बात है कि इस देश में हिंदू बहुतायत है और अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा इस प्रकार से निर्मम हत्या लगातार करते रहना बहुत दुख की बात है, पर इसे देखते रहना बहुत बड़ा दुख है। हम सब एक होकर के उसका निराकरण कैसे हो, इसलिए संगठित होकर के निराकरण की ओर बढ़े, ऐसा मेरा विचार है। जय श्री राम। जय श्री राम। रिंकू के हत्यारों को
शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। रिंकू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। देखिए सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि महोदय आप आए और जो ये अत्याचार हिंदुओं के प्रति हो रहे हैं और आगे इसको संख्या तभी तो दिखेगी पूरे से इधर से आगे से न पीछे सब लोग पीछे आ जाओ सब लोग पीछे इसके बैनर के पीछे हो जाओ बस करो भाई साहब बस बस इधर आए यहीं आ जाओ भाई साहब ये बेटा आगे हो जाओ यहाँ बीच मध्य में बैनर चाहिए जितेंद्र जी बहन जी आ जाओ जितेंद्र जी आ जाओ छाए बनी आओ ललित जी आ जाओ करो जी पहुंच गई आगे भैया थोड़ा पीछे वो तो है ही कि तो चिट्ठी हम दे देंगे। हाँ बोला कि स्कैन कर एक मिनट लो भैया लो पको ये आप करा देगा भाई साहब श्रीमान डॉक्टर आज कमल जी हैं, हमारे प्रांत के अधिकारी प्रांत कमल जी हैं, मुरादाबाद केंद्र है भाई साहब। हाँ मंदिर तक है आज की तारीख है 14 थैंक यू धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार सबके साथ रिसीविंग बहन जी के पास उसमें भी स्टैंप लगेगा। ये लो जाओ स्टैंप भी लगवा चलिए मैं चल रहा हूं कोई फोटो खींच ले फिर बाद में वो आ जाएगा। मैं सिटी मजिस्ट्रेट और श्रीमान उमा शंकर जी देखते हैं तो होगा तो बुलाते हैं। भाई साहब कल भेज देंगे किसी कार्यकर्ता को, हाँ तो करा ले जाएगा। साइन करा ले भैया के साइन तो करा लिए। हो गया। अरे इससे क्या कर रहे हो भाई, आप कर क्या रहे हो गया बहुत हो गया, कोई बात नहीं, बचपना त्याग हो। क्या नाम है तुम्हारा? हैप्पी डांट दिया तुम्हें ना कोई बात ना बस अरे चलो भाई है भाई पवन कुछ खबा को प्यार ऐसे ही बढ़ाई देखो गुरुजन जो शिष्यों को जो सेवा पानी करनी चाहिए गुरुजन